हेलो फ्रेंड, ग्लोबल जीके जीएस में आपका स्वागत है। चलिए, तो आज हम लोग फिर से 68वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। कल हम लोग 69वीं का कर चुके हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन है, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? इसका उत्तर है ब्लॉक स्तरीय निकाय। पंचायत समिति पंचायती राज संरचना का संचालन ब्लॉक स्तरीय निकाय पर करती है। अब आइए पंचायत समिति। सबसे पहले पंचायती राज पंचायती राज की शुरुआत अधिनियम 1957 में हुई थी और यह पहला बार लागू राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को हुआ। एक समिति था बलवंत राय मेहता समिति। इसमें पंचायती राज से संबंधित समिति था, जिसमें कि 3 स्तर पर लाया गया था, त्रिस्तरीय पंचायती राज, जैसे कि ग्राम पंचायत पंचायत स्तर पे था, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पे था और जिला परिषद जिला स्तर पे था। और यह सबसे पहला बार राजस्थान नागौर में लागू हुआ 2 अक्टूबर को। इसके बाद 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में भी लागू हुआ। अब पंचायती राज से संबंधित और भी समिति हैं, जैसे अशोक मेहता समिति, यह 77 में आया था। यह द्विस्तरीय समिति है। द्विस्तरीय कहने का मतलब केवल पंचायत स्तर पे रहेगा और जिला स्तर पे रहेगा, ब्लॉक स्तर पे इसमें नहीं रहेगा। पंचायत स्तर पे पंचायत ग्राम पंचायत, जिला स्तर पे जिला परिषद। चलिए, इसके आगे और भी समिति हैं। जेबीके राव समिति, यह 85 में आया था। एलएम सिंधवी समिति, यह 1986 में आया था। और आपको गौडगिल समिति और थुंगन समिति, यह 1988 में आया था। पंचायती राज से संबंधित अनुसूची 11 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया गया है। यह 1992 के अधिनियम के तहत 1993 में 24 अप्रैल को लागू हुआ, जिसमें कि अनुसूची 11 में 29 विषय आते हैं। कितने विषय? 29 विषय। और नगर पालिका या शहरी 74वां संविधान संशोधन अनुच्छेद अधिनियम 92 के तहत 1993 में यह भी 1 जून 1993 से लागू हुआ, यानी कि नगर पालिका में विषय की संख्या 18 है। तो चलिए, और यह भाग 9 में आपको पंचायती राज है और 9 के क में नगर पालिका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों में नमक बनाने के साथ सरकार के विरुद्ध किसका विरोध किया गया? अब नमक सत्याग्रह, इसमें चौकीदारी कर का विरोध किया गया था। नमक सत्याग्रह की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 से डांडी से हुई थी, जिसमें कि साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी डांडी गए थे, जिसको डांडी मार्च के नाम से जानते हैं हम लोग। वह 12 मार्च को गए थे और वहाँ पर जाकर नमक कानून जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था कि नमक नहीं बनाना है, इसको बनाकर उनके बातों को उल्लंघन किए, उनके बातों को बहिष्कार किए। और इसके बाद यह नमक कानून पूरे देश में लागू हुआ, जिसमें बिहार के 2 जिला शुरुआत किए थे, एक चंपारण और एक सारण। चंपारण में इसका नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे, जबकि सारण में इसका नेतृत्व श्री नारायण प्रसाद सिंह कर रहे थे और इनके साथी भी थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? यह राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। किसके कारण? राजनीतिक कैदी को छोड़ने के कारण। यानी कि यहाँ पर श्री कृष्ण सिंह 1938 में इस्तीफा देने के कारण उनका मांग था
अंग्रेज़ों से कि जितने सारे कैदी को जेल में अंग्रेज़ों ने बंद कर कर रखे हैं वो सारों को छोड़ें, सभी को जेल से रिहा करें, सभी को जेल से बाहर करें। लेकिन अंग्रेज़ों ने इनके बात को नहीं माना। इसके चलते श्री कृष्ण सिंह इस्तीफा देने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी को जान बचाई थी? यह कल भी हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। इसका उत्तर होगा बतख मियाँ, यानी कि अंग्रेज जनरल इरविन का रसोइया बतख मियाँ को बोला गया था जहर मिलाने का बात, जो कि महात्मा गांधी के भोजन में जहर मिला दिया जाए, जिसमें कि बतख मियाँ यह काम नहीं किए और उसके कारण महात्मा गांधी की जान बच गई थी 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? यह है स्वामी विद्यानंद। क्या है? स्वामी विद्यानंद। अब असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। सबसे पहले इसका प्रस्ताव कलकत्ता अधिवेशन में रखा गया था, जिसमें कि यह आंदोलन की शुरुआत नहीं हो पाया था, वहाँ से प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं मिली थी। नागपुर अधिवेशन, जिसका अध्यक्षता कांग्रेस के अध्यक्ष बी राघवाचारी, नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को पारित किया गया था। इसके बाद यह असहयोग आंदोलन से और क्वेश्चन पूछता है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? इसका उत्तर होगा चित्तरंजन दास। क्या है? चित्तरंजन दास। तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था और इसमें बहुत सारे नेताओं ने अपना उपाधि का भी बहिष्कार किए थे, त्याग दिए थे। जैसे महात्मा गांधी कैसर हिंद की उपाधि को त्यागे, जमुनालाल बजाज राय बहादुर की उपाधि को त्यागे, और भी लीडर हैं। चलिए, छपरा में भी असहयोग आंदोलन का नेतृत्व हो रहा था, बिहार के छपरा से। बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा राहुल संकृत्यायन, यानी कि छपरा से आपको असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? राहुल संकृत्यायन। आगे आइए, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की? उत्तर होगा श्री कृष्ण सिंह। स्वराज दल 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा इस पार्टी का स्थापना हुआ था दिल्ली में। स्वराज दल एक अपना दल बनाना चाहते थे, विधानसभा में जाकर अपनी बातों को रखना चाहते थे। 1919 और असहयोग जैसे घटनाओं के बाद उग्रता होकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध में एक अपना पार्टी का निर्माण करना चाहते थे और यह दल आगे चलकर बहुत ही अच्छा प्रभाव जमाया, जिससे कि 1925 में इसी दल की ओर से विठल भाई पटेल विधानसभा में अध्यक्षता भी संभाले थे। तो स्वराज दल बिहार में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? चलिए, इसका उत्तर होगा शेर खान। क्या उत्तर होगा? शेर खान। और यह शेर खान किस उपलक्ष्य में किया था? गौर प्रांत पर विजय पाने के बाद। कहाँ पर? गौर प्रांत में विजय पाया था शेर खान। इसके बाद हुमायूं को इस प्रकार का ऑफर आया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिला में पड़ता है और इसका निर्माण गोपाल नहीं बल्कि धर्मपाल, यानी पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने की थी, जबकि पाल वंश का स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में किए हैं। आगे आ जाइए, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है? बिहार के प्रथम राज्यपाल
इसका उत्तर होगा जेम्स डेविड शिफ्टन, सर जेम्स डेविड शिफ्टन। और यह कब थे बिहार का राज्यपाल? 1 अप्रैल 1936 से 10 मार्च 1937 तक बिहार का राज्यपाल थे सर डेविड शिफ्टन। और उस समय बिहार का पीएम, जो आज मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, यूनुस खान थे। बिहार प्रांतीय चुनाव जो 1937 में हुआ था, उसी का प्रधानमंत्री के रूप में यूनुस खान थे। और उस समय बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? रामदयालु सिंह। क्या नाम है? रामदयालु सिंह। रामदयालु सिंह। स्वतंत्र भारत के बाद बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। और स्वतंत्र के बाद बिहार का प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम। जयराम दास दौलतराम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम्स रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1984 को हुआ था और यह देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में भी माने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन था? बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर, यह है पादरी की हवेली। यह है कहाँ? बिहार की राजधानी पटना में। बिहार की राजधानी पटना में पादरी की हवेली कहाँ है? पटना में। इस प्रकार का और भी चर्च है, जैसे सेंट मेरी चर्च आरा में पड़ेगा। सेंट मेरी चर्च आरा में पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता था? यह मगध के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? मगध। चलिए मगध के बारे में कुछ जानते हैं। पटना और गया के क्षेत्र को हम लोग मगध के रूप में जानते थे। जो आज पटना और गया है वह मगध का क्षेत्र कहलाता था। मगध की राजधानी गिरिब्रज यानी कि राजगीर को कहा जाता था, जो बाद में इसकी राजधानी को उदयन ने पाटलिपुत्र ले गया था। चेंज करके कहाँ ले गया था? पाटलिपुत्र। और यह मगध गंगा के किनारे होने के कारण आर्थिक दृष्टि और व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही संपन्न, बहुत ही अच्छा माना जाता था। चलिए ठीक है, इस पे अनेकों शासक ने शासन किए थे। मौर्य वंश का भी इस पे बहुत दिनों तक शासन चला। कण्व वंश भी शासन किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई? 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में किस समाज द्वारा की गई? उत्तर होगा सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। ठीक है। और यह किसके द्वारा किया गया था? बिशप विजय सुलिवन के द्वारा, मतलब अनुरोध पे उनका किया गया था। बिशप विजय सुलिवन के अनुरोध पे पटना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पे बनाया गया? यह है करीदाबाद दरभंगा। कहाँ है? करीदाबाद दरभंगा। तैरता हुआ सौर संयंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? शिवहर जिला की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, जबकि इसी जिला का सबसे ज़्यादा बिहार में सबसे ज़्यादा बिहार के सबसे कम प्रति व्यक्ति आय शिवहर और सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय पटना है। सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय पटना जिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेत जीआई टैग से सम्मानित किया गया था? जीआई टैग की शुरुआत 1999 में हुई थी, जिसके तहत पहला बार
2004 में दार्जिलिंग चाय को भारत में जीआई टैग मिला था। और बिहार से बहुत ऐसे फसल जिसको जीआई टैग सम्मानित है, जैसे मिथिला मखाना इसका उत्तर है, और भी इस प्रकार से जीआई टैग है। मधुबनी पेंटिंग है, कतरनी चावल को दिया गया है, मगही पान भी है, जर्दालू आम भी है, शाही लीची है, मरचा चावल है, सिलाव खाजा है इत्यादि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेत 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना उद्घाटन किस स्थान पे किया गया? यह है बोधगया। क्या है? बोधगया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितना प्रतिशत था, जो बढ़कर वर्तमान में कितना प्रतिशत हुआ? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का प्रतिशत 11.3 था, जो वर्तमान में 15.5 हो चुका है। यह सब करंट से संबंधित 1-2 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? अब फल्गु उत्तर होगा मोहाना और लीलांजन नदी। चलिए फल्गु के बारे में पढ़ते हैं। फल्गु नदी पुनपुन नदी की सहायक नदी है। किसकी? पुनपुन नदी की। और यह मोहाना के साथ गया में ही पुनपुन से मिल जाती है, और पुनपुन आगे चलकर पटना में फतुहा के पास गंगा में मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागान की स्थापना की गई? चाय बागान, यह है ठाकुरगंज। यह ठाकुरगंज बिहार के किस जिला में है? किशनगंज जिला में। कहाँ है? किशनगंज जिला। और यह कब किया गया था? 1992। चलिए थैंक यू, आज की करवाई यहीं तक। हम लोग फिर कल मिलेंगे, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कमेंट ज़रूर करें। चलिए धन्यवाद।